हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए देखते हैं आज भौतिक आकृतियों की भिन्नता के आधार पर उत्तरी मैदानों का विभाजन के बारे में। ठीक है, विभाजन यहाँ छूट गया, कोई बात नहीं, विभाजन इधर आ गया। तो जो हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा भौतिक आकृति की भिन्नता के आधार पर उत्तरी मैदान का विभाजन। ठीक है, तो ध्यान देना है कि हमने इसके पहले जो है उत्तरी मैदान का विभाजन जो है सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के द्रोणी के आधार पर देख लिया था। ठीक है, अब है हम भौतिक आकृति। क्या है? भौतिक आकृतियों की भिन्नता के आधार पर उत्तरी मैदान को 4 भागों में विभाजित किया जाता है: भावर क्षेत्र, तराई क्षेत्र और बांगर क्षेत्र और खादर क्षेत्र। सबके बारे में करके हम जानेंगे। तो भावर क्षेत्र क्या होता है? यह क्षेत्र शिवालिक की गिरिपाद प्रवेश में सिंधु से लेकर तीस्ता तक अविच्छिन्न रूप से 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में विस्तृत है। तो ध्यान देना है, हिमालय के सबसे दक्षिण में शिवालिक पड़ता है। शिवालिक के बाद का जो क्षेत्र है फिर मैदानी क्षेत्र शुरू होता है। ठीक है, तो शिवालिक के जस्ट कहेंगे टच में जो है वो भावर क्षेत्र है। ठीक है, तो भावर क्षेत्र जो है इधर कह सकते हैं उत्तर से लेकर उधर पश्चिम से लेकर क्या है पूरब तक, ये जो है यहाँ पे सिंधु से तीस्ता नदी तक, इसकी जो चौड़ाई है 8 से 16 किलोमीटर तक है। ढाल में अचानक कमी आने से यहाँ नदियाँ जो होता है, नदियाँ तथा धरातलीय अपवाह व्यापक पैमाने पर कंकड़, बजड़ी एवं गुलास्म इत्यादि का निक्षेपण करते हैं। जब पहाड़ों पर से नदियाँ उतरता है, मतलब उधर तो हिमालय ही है ना, हिमालय से जब नदियाँ उतरता है और समतल भाग में डायरेक्ट पहुँचता है, तो वहाँ पे क्या होता है, नदी जो है एक तरह से ना वहाँ पे जो भी वो कंकड़ पत्थर लेकर आता है वो जमा हो जाता है और नदी एक तरह से विलुप्त हो जाता है। वो भावर क्षेत्र होता है। उस कंकड़ पत्थर जो होता है उसी के अंदर पानी अंदर अंदर बना शुरू हो जाता है। तो वो क्षेत्र जो है भावर क्षेत्र कहलाता है। तो उसमें वही एक कंकड़ है, बजड़ी है, गुलास्म है, गोल गोल पत्थर छोटा छोटा कह सकते हैं, जिसे भावर के नाम से जाना जाता है। फिर उत्तर भारत में शिवालिक या उप हिमालय क्षेत्र के समांतर फैले समतल मैदान को भावर कहा जाता है। कंकड़ पत्थरों की अधिकता के कारण इसमें इतनी अधिक सारंध्रता यानी पारगम्यता होता है पाई जाती है कि यहाँ छोटी नदियां विलीन हो जाती है तथा उनमें शुष्क मार्ग शेष रह जाते हैं। भावर मैदान पश्चिम में चौड़ा यानी पश्चिम भाग में बोल सकते हो, उधर पंजाब, कश्मीर ये सब के आसपास वाला एरिया, हरियाणा के आसपास में बोलेंगे कि ये चौड़ा होता है। पूर्व में आकर ये जो है भावर क्षेत्र संकड़ा हो जाता है। यह भाग कृषि कार्यों के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता है क्योंकि कंकड़ पत्थर से यह भरा हुआ है। फिर तराई या लो लैंड जिसको बोलते हैं, भावर के दक्षिण में यह 15 से 30 किलोमीटर चौड़ी दलदली मिट्टी है। भावर से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे अब। ठीक है, यानी कि दक्षिण की ओर और बढ़ रहे हैं। तो ये होगा भावर के दक्षिण में ये 15 से 30 किलोमीटर चौड़ी दलदली पेटी है जहाँ नदियां धरातल पर पुनः प्रकट होती है। तो वो कंकड़ पत्थर में जो नदियां विलुप्त हो चुकी थी अब वो धरातल पुनः प्रकट होती है और दलदली क्षेत्र का निर्माण करती है। ठीक है, तो ये तराई क्षेत्र कहलाता है। तराई क्षेत्र का विस्तार वर्षा की अधिकता के कारण पश्चिम की तुलना में पूर्व में अधिक पाया जाता है। इस प्रदेश में अत्यधिक नमी, जल उपलब्धता होता है, सघन वन भी पाए जाएंगे, जैव विविधता भी पाई जाएगी। वनों के स्थान पर अन्य भूमि उपयोग की विस्तार, विशेषकर कृषि से यहाँ पर पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हो गई है। तो आगे देखते हैं भागर के बारे में क्या होता है। आइए देखते हैं बांगर के बारे में। तो तराई के बाद क्या है? बांगर। उत्तरी मैदानों का सबसे विशालतम भाग पुरानी जरूर मृदा से बना है जो नदियों के बाढ़ वाले मैदान के ऊपर स्थित होता है तथा वेदिका जैसी आकृति प्रदर्शित करता है। इस भाग को बांगर के नाम से जाना जाता है, जिसे स्थानीय भाषा में कंकड़ भी कहा जाता है। ये क्षेत्र नदी की बाढ़ सीमा से ऊपर स्थित पुराने जलोढ़ चबूतरे हैं। इनकी ऊंचाई कहीं कहीं 30 मीटर तक है। यहाँ पर पाई जाने वाली कांप मृदा का रंग गहरा है जिसमें अशुद्ध कैल्शियम कार्बोनेट की ग्रंथियां पाई जाती है।
तो नदी के द्वारा जो जलोढ़ मिट्टी लाया जाता था, तो कह सकते हैं नदी के तट से बहुत दूर हो गया है और नदी तट से वो ऊंचा है, ठीक है, तो वो बांगर कहलाता है। नदी के आसपास के एरिया में जो पाया जाएगा वो खादर यानी जलोढ़ मिट्टी का ही ये प्रकार कह सकते हैं। हम लोग ने पढ़ा भी है कि बांगर और खादर होता है। तो कह रहा है अब यहाँ पे यह मैदान वह निचला भाग है जहाँ नदियां प्रतिवर्ष बाढ़ का जल फैलाती है एवं नवीन जलोढ़ परत का निर्माण करती है। नवीन जलोढ़ क्षेत्र जो निचले मैदान है और जहां बाढ़ का पानी प्रतिवर्ष पहुंचकर नई मिट्टी की परत जमा कर देता है, खादर कहलाता है। कर उर्वरता एवं जल उपलब्धता के कारण ये प्रदेश क्या होता है, कृषि के लिए आदर्श माने जाते हैं। ठीक है, तो चलिए आज इतना ही हमने टॉपिक यहाँ पे सेट किया था। तो मिलते हैं अगले दिन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्लास के साथ। तो आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। आप इस वीडियो को या फिर इस कंटेंट प्राप्त कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है, जनरल यूट्यूब ज्योग्राफी के सेक्शन में जाके देखिएगा तो मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, धन्यवाद।